यूपी में मिशन 2027 के लिए ओबीसी पर खास जोर। बीजेपी के निशाने पर अखिलेश और मायावती। यूपी में कौन बढ़ाएगा किसके नंबर, किसकी बढ़ेंगी मुश्किलें, आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जिला स्तर के पदाधिकारियों के जो नाम सामने आए हैं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति के साफ साफ संकेत दे रहे हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्षों के नाम देखें तो स्वर्णों का ही बोलबाला नजर आता है, लेकिन ऐन उसी वक्त ओबीसी चेहरों का भी खास दबदबा देखने को मिल रहा है। जाहिर है बीजेपी के निशाने पर अखिलेश यादव और मायावती के साथ साथ कांग्रेस की हालिया गतिविधियां भी बनी हुई हैं। विशेष रूप से दिल्ली चुनाव और बिहार से लेकर गुजरात तक देखा गया राहुल गांधी का नया तेवर। और हाँ, ध्यान देने वाली बात ये भी है कि 28 जिलों की अध्यक्षों का चयन नहीं हुआ है और उसमें अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर जैसे जिले शामिल हैं। यूपी में बीजेपी ने 70 नए जिला अध्यक्षों का ऐलान किया है, लेकिन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी लोकसभा चुनाव से खास तौर पर चर्चा में आया अयोध्या और हाल तक महाकुंभ के लिए चर्चित रहा प्रयागराज का मामला होल्ड पर है। वाराणसी में महानगर अध्यक्ष चुन लिया गया है, लेकिन जिला अध्यक्ष का इंतजार है। यूपी में बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों में स्वर्णों की संख्या सबसे ज्यादा है। 55% से ज्यादा जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष स्वर्ण तबके से बनाए गए हैं, जबकि 35% के आसपास ओबीसी से और 10% दलित चेहरे दिखाई पड़े हैं। एक बड़ा सवाल है कि आखिर 28 जिलों में जिला अध्यक्ष के पद अभी खाली क्यों रखे गए हैं। सीधे सीधे जवाब तो नहीं मिल रहे, लेकिन पता चला है कि कुछ नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हरी झंडी नहीं मिल पाई है और कुछ जगह बड़े नेताओं का आपसी टकराव भी एक वजह सुनाई पड़ी है। अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज की तरह ही लखीमपुर, अंबेडकर नगर, कानपुर जैसे जिलों में भी अध्यक्षों का चयन नहीं किया गया है। बताते हैं कि इस काम में अभी महीना भर और लग सकता है। जिस तरह से स्वर्णों के बाद ओबीसी को भी खास तौर पर तरजीह दी गई है, यूपी से आए लोकसभा चुनाव के नतीजों से जोड़कर देखा जा सकता है। बीजेपी को पीछे छोड़कर समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा सीटें जीत लेना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सदमा था। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट जीतकर अखिलेश यादव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर अयोध्या की हार के रूप में बीजेपी के खिलाफ कैंपेन चलाया था। ये बात अलग है कि यूपी के उपचुनावों में मिल्कीपुर और कुंदर की जैसी सीटें जीतकर योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से हिसाब बराबर कर लिया है, लेकिन आगे भी ऐसा ही हो ये तो कहा नहीं जा सकता। संगठन में ओबीसी नेताओं को मिल रही तरजीह असल में अखिलेश यादव के पीडीए फैक्टर और राहुल गांधी के जातीय जनगणना मुहिम को काउंटर करने की ही मजबूत कोशिश लग रही है। ऐसा लगता है जैसे आने वाले चुनाव से पहले बीजेपी वैसे ही एहतियाती उपाय कर रही है जैसे पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब तक धारा 144 लागू करती आ रही है।